श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि सीहोर कुबेश्वर धाम में 25 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक रुद्राक्ष महोत्सव चलने वाला है, जिसमें शिव महापुराण कथा भी होगी। और अगर आप लोग इस बार 2025 के रुद्राक्ष महोत्सव में आ रहे हैं और आप लोगों के मन में कई तरह के प्रश्न होंगे कि भाई हमें वहां पर रुकने की क्या व्यवस्था रहेगी, खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी, वहां पर रहने खाने की पीने की सब कुछ की क्या व्यवस्था रहेगी, क्या हम लोगों को फैमिली के साथ आना चाहिए या अकेले आना चाहिए, अगर हम लोग पहली बार आ रहे हैं तो हम क्या सोच कर आए, क्या हम लोगों को इस बार रुद्राक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। अगर आप लोग अकेले या अपनी फैमिली के साथ इस बार रुद्राक्ष महोत्सव में आ रहे हैं कथा सुनने के लिए, वो भी पूरे 7 दिन की या 1 दिन की या 2 दिन की या सिर्फ दर्शन करने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप लोग नहीं जा रहे हो, आपकी कोई रिश्तेदार या परिजन जा रहे हैं, तो उनको ये वीडियो शेयर करो ताकि उन लोगों तक सही जानकारी पहुंच जाए और वो लोग जो है बिल्कुल सही तरीके से सीहोर कुबेश्वर धाम रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंच जाए। देखो, सबसे पहली चीज आप लोगों को सीहोर के लिए ट्रेन देखना है। सीहोर के लिए अगर आपको डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती, आप जहां पर भी रहते हो वहां से, तो आप लोगों को सीधा भोपाल के लिए ट्रेन देखना है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो यहाँ के लिए आपको आसानी से ट्रेन मिल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद में आप भोपाल से सीहोर आ सकते हैं किसी भी पैसेंजर गाड़ी से, या कोई भी बड़ी गाड़ी भी वहां पर चलती है। सीहोर बहुत ही कम गाड़ियां रुकती हैं, इस वजह से हम आपको ये बातें बता रहे हैं। फिर वहां से आप लोगों को ऑटो मिल जाएंगे और ऑटो लेने के बाद सीधा आपको आ जाना है यहाँ पर कुबेश्वर धाम में। मतलब कि ऑटो वाला फिलहाल में तो अभी 30-30 रुपए लेते हैं, जो नॉर्मल दिन रहते हैं उन दिनों में 30-30 रुपए प्रति सवारी लेते हैं वो लोग सीहोर कुबेश्वर धाम के मंदिर तक पहुंचाने के लिए। अब हो सकता है जब रुद्राक्ष महोत्सव चले तो वो आपसे 40-40 रुपए भी लें, 50-50 रुपए भी लें, उसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये हर बार होता है। और जब रुद्राक्ष महोत्सव होता है तो उस समय ऑटो वाले सीहोर कुबेश्वर धाम का जो मंदिर है वहां तक नहीं पहुंचाए जाते हैं। ये जो ऑटो है ये रोड पर ही रोक दिए जाते हैं और आपको इसमें कुछ पैदल भी चलना पड़ता है। ये बात हमने आपको पहले ही बता दी। ये बात सिर्फ रुद्राक्ष महोत्सव के समय की है, जब कथा शुरू होती है उस समय की। और महाशिवरात्रि के दिन तो आपको पैदल चलना ही यहाँ पर पड़ेगा, ठीक है। अब दोस्तों, सबसे पहली चीज हम आपको ये बता दें कि इस बार की जो व्यवस्थाएं हैं उसकी जितनी तारीफ की जाए वो मतलब आप पूछो मत कितनी ज्यादा वहां पर व्यवस्था की गई है। अभी जितनी भी आप तस्वीरें देख रहे हो ये अभी की ही तस्वीरें हैं और आप लोग देख सकते हो कि कथा की कितनी भव्य तैयारियां यहाँ पर शुरू हो चुकी हैं। पंडाल सजाए जा रहे हैं, जैसा हर बार 3 पंडाल सजाए जाते हैं वैसे इस बार भी 3 बड़े बड़े पंडाल सजाए जा रहे हैं। मेन पंडाल की तस्वीर अभी आप लोग देख सकते हो, यही वो मेन पंडाल है जहां पर मतलब भक्तगण आना शुरू भी हो चुके हैं। देख सकते हो सामने आप लोग कुछ लोगों को, जो लोग कथा सुनने के लिए आए हुए हैं। आप खुद सोच लो, 4-5 दिन पहले से ही यहाँ पर भक्तगणों का आना शुरुआत हो चुकी है, तो उस समय तक जो है कैसे मतलब कितनी भीड़ यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। और हर मिनट पर हर सेकंड पर लोग वहां पर पहुंच रहे हैं रुकने के लिए, वो भी रुद्राक्ष महोत्सव में सीहोर कुबेश्वर धाम में ना। तो अभी आप देख सकते हो ये बीच का मेन पंडाल है, कारपेट वगैरह इसमें बिछ चुका है, तैयारियां चल रही हैं। एक साइड का पंडाल है जो कि अभी बन रहा है, अभी बना नहीं है, देख सकते हो आप लोग। इसे बनने में 1 ही दिन लगता है, जिससे ज्यादा टाइम नहीं लगता है, तो आप लोग बिल्कुल मतलब ऐसा समझिएगा कि अभी तो तैयारियां नहीं हुई हैं। ये टेंट 1 दिन में खड़ा हो जाता है बहुत आसानी से, है ना। इसके बाद में इसी के साइड में मेन पंडाल है बीच वाला, और इसके साइड में एक और पंडाल है जो कि अभी आपने देखा भी होगा और हम आपको वापस से भी यहाँ पर दिखा देंगे, ठीक है। पर उसके पहले आप लोग ये चीजें देखिए जो कि जस्ट पंडाल के पीछे की तस्वीर है। पंडाल के पीछे अक्सर जो है आपके नहाने धोने के लिए मतलब बनाया जाता है, तो इस बार भी वहां पर ऐसा ही कुछ है, पर इस बार थोड़ा कुछ अलग बनाया गया है। ये आपको उसी समय देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अलग से भी टेंट वगैरह लगाए गए हैं, ये आप लोग देख सकते हो। ये जस्ट बिल्कुल पंडाल के पीछे का जो स्पेस है ना, जगह है, ये उस जगह की तस्वीर अभी आप देख रहे हो। यहाँ पर भी पंडाल मतलब जो टेंट वगैरह होते हैं वो लग चुके हैं, और यहाँ पर पानी की व्यवस्था की जा रही, नल वगैरह लगाए जा रहे हैं। हालांकि बाथरूम वगैरह अभी इधर नहीं बनाई गई है, पिछली बार इधर ही बाथरूम बनी थी, तो इस बार का कुछ पता नहीं कि इधर क्या बना रहे हैं, ठीक है। और लाइटिंग्स की व्यवस्था हर जगह पर की गई है, हर एक टेंट पर जो है आपको लाइटिंग मिल जाएगी। सजावट की आप पूछो मत कि क्या सजावट यहाँ पर इन लोगों ने इस बार करी हुई है। ये पंडाल के जस्ट पीछे का आप लोग दृश्य देख रहे हो, यही पंडित जी का मेन पंडाल सजेगा, स्टेज बनेगा, पीछे जो भी मतलब डिजाइन वगैरह होती है वो भी यहाँ पर बनने वाली है। बहुत ही भव्य इस बार यहाँ पर सीहोर कुबेश्वर धाम के मंदिर में तैयारियां चल रही हैं। तो ये है वो पंडाल जो कि हमने आपसे बोला था हम आपको बताएंगे। तो ये साइड वाला पंडाल है, मेन पंडाल के साइड वाला वो तैयार हो रहा है। कुल मिलाकर 3 पंडाल वहां पर लगते हैं ना।
अब देखिए दोस्तों, अगर आप लोग आ रहे हैं तो कुछ ज़रूरी बातें हैं उनको सुन लीजिए। आप लोग इस बार फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, अकेले भी आ सकते हैं, बच्चों को लाने का मन है उन्हें भी ला सकते हैं, बुज़ुर्गों को लाने का मन है उन्हें भी ला सकते हैं। ऐसा हम हर बार नहीं बोलते हैं, ऐसा हम इस बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब हम वहाँ पर गए तो व्यवस्थाएँ दोस्तों आप पूछो मत कि क्या मतलब हिसाब की व्यवस्थाएँ वहाँ पर इस बार की जा रही हैं। आरसीसी का रोड है, साइड में टाइल्स लगे हुए हैं, नालियाँ बिल्कुल बनकर तैयार हैं, होटल्स की इस बार व्यवस्था बहुत ज़्यादा है, हालाँकि आपको उस समय हो सकता है थोड़ी कीमत ज़्यादा मिले होटल्स की, पर इस बार पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा होटल्स हैं, रुकने के लिए एसी रूम भी हैं, नॉन एसी रूम भी हैं, तो भई आपकी जैसी-जैसी क्षमता हो आप वैसे वहाँ पर रुक सकते हैं, है ना? तो फिलहाल आप लोग ये देख रहे हो ये तीनों पंडाल के बिल्कुल सामने की जो जगह है, ये वो जगह है, ठीक है? और ये आप साइड में जो बिल्डिंग्स देख रहे हो ना, ये पंडित जी जो आश्रम वगैरह बनवा रहे हैं, कमरे बनवा रहे हैं, ये वही बिल्डिंग्स और बहुत लंबी-चौड़ी जगह में पंडित जी इस बार जो है ये आश्रम और ये जो बिल्डिंग्स हैं, ये बनवा रहे हैं, कमरे जो है बनवा रहे हैं ना? तो पीछे तक भी बिल्कुल बहुत लंबा-चौड़ा यहाँ पर टेंट लगाया गया है, व्यवस्थाएँ बहुत अच्छी हैं। तो हम आपको बता रहे थे कि आप लोगों को जो है इस बार व्यवस्थाओं की कोई कमी नहीं मिलने वाली है ना, तो आप परिवार के साथ भी आ सकते हो, बच्चों के साथ भी आ सकते हो। पर आपको यहाँ पर व्यवस्थाएँ मिले चाहे ना मिले, आपको अपनी व्यवस्था लेकर चलना है, ठीक है? वैसे तो व्यवस्था इस बार मिलेंगी, बहुत भव्य तैयारियाँ की गई हैं। ऐसा देखने से इस बार आप जब आओगे तो आप कहोगे कि हाँ, इस बार की तैयारियाँ तो बहुत अलग हैं, बहुत ज़्यादा हैं और इस तैयारी से हम बिल्कुल अच्छे प्रभावित हुए हैं, ठीक है? तो सब आपको मिलेगा, पर आप लोग अपने घर से अपनी तैयारी करके निकलिएगा। आपकी ज़रूरत की जो सामग्री हो, दवाइयाँ हों, बुज़ुर्गों का जो सामान हो, अगर आपके साथ में बुज़ुर्ग आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, तो बच्चों का जो सामान हो ज़रूरत का वो लेकर आइएगा, है ना? और कम से कम 1-2 दिन का भोजन अपने साथ में रखकर चलिएगा, स्नैक्स वगैरह, बिस्किट्स वगैरह, चिप्स वगैरह, ये 1-2 दिन का रखकर चलिएगा। भले आपको यहाँ पर मिल जाएगा, पर पहले उससे व्यवस्था बनाकर चलिएगा क्योंकि भीड़ लाखों की तादाद में जो है, महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर लोग पहुँचने वाले हैं, तो ये आप देख ही सकते हैं। फिलहाल ये जो बाथरूम वगैरह हैं, ये आप नॉर्मल दिनों में जो लोग बाथरूम इस्तेमाल करते हैं, ये वो बाथरूम्स हैं और साइड में जो एक बड़ा-सा पंडाल जैसा टेंट लगा हुआ है, यहाँ पर लोग अभी फिलहाल में आकर रुक रहे हैं क्योंकि अभी धीरे-धीरे लोग आते जा रहे हैं, कुछ लोग जाते जा रहे हैं। जो लोग रुक रहे हैं, वो अपने पंडाल में जगह सँभाल कर यहाँ पर बैठ रहे हैं। तो कुछ लोग यहाँ पर हैं, जो कि सिर्फ़ कुछ समय के लिए आए हुए हैं और यहाँ से अभी चले जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पर भी अभी कुछ भीड़-भाड़ नहीं है, तो अभी ये भीड़-भाड़ बढ़ रही है धीरे-धीरे क्योंकि लोग यहाँ पर आकर रुकना शुरू हो रहे हैं, यहीं पर नहा रहे हैं, यहीं पर बिल्कुल भोजन हो रहा है और ये है गौशाला जहाँ पर आप लोग गौ माता के दर्शन कर सकते हो। बहुत अच्छी-अच्छी गौ माता हैं, इनके बछड़े भी हैं और गौ माता को आप चारा भी खिला सकते हो। ये चारे वाले जो है आपसे ₹20 एक चारे का लेंगे और आप अपने हाथों से हर गौ माता को चारा खिला सकते हो। आपको जितना लेना है ले सकते हो, ₹20 का वो एक चारा देता है, तो आपकी जितना आपको लेना है आप वो ले सकते हो और गौ माता के यहाँ पर दर्शन कर सकते हो। गौ माता के अंदर जो है जो प्रांगण है इनका, यहाँ पर चप्पल उतार कर आना होता है, तो यहाँ पर आप ये चीज़ें वहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग जो है मतलब गौ माता को चारा खिला रहे हैं। ये सीहोर कुबरेश्वर धाम की ही गौशाला है, गौ माता है ना? जो कि आप लोग सामने देख रहे हो। अभी हम लोग गौशाला के अंदर हैं। अब हम लोग बाहर आ चुके हैं और बाहर आने के बाद अब हम आप लोगों को दर्शन कराएँगे यहाँ के रसोई की। आप सोच रहे होंगे कि भई खाना कहाँ पर बँट रहा है, भोजन कहाँ पर बँट रहा है? इस बार रसोई मतलब सामने आपको दिखाई नहीं दी क्योंकि रसोई घर के मतलब ये गौशाला के पास में ही रसोई घर होती है। तो इस बार दोस्तों आप देखकर खुश हो जाओगे। ये है सीहोर कुबरेश्वर धाम की भोजनशाला, रसोई घर देखो। अन्नपूर्णा सीता रसोई, है ना? इस बार बिल्कुल रॉयल वीआईपी ये रसोई है, वो भी सभी भक्तगणों के लिए। यहाँ पर सब लोग बराबर हैं। आप देख सकते हो क्या भव्य रसोई इस बार यहाँ पर बनाई हुई है ना? कितना बड़ा हॉल है, यहाँ पर एक साथ हज़ारों लोग बैठकर मतलब कई सारे लोग बैठकर भोजन कर सकते हैं। कितनी लंबी-चौड़ी यहाँ पर आपको रसोई दिख रही है। फ़िलहाल में आप लोग आते होगे तो आपको सिर्फ़ यहाँ पर खिचड़ी जो होती है चावल की वो मिलती होगी, पर अभी दाल, रोटी और खिचड़ी जो चावल की होती है वो मिल रही है। यहाँ पर जो लोग ये मतलब अन्नपूर्ण चलाते हैं उनके नाम भी यहाँ पर दर्शाए गए हैं और यहाँ पर लोग लाइन से बैठकर अपना-अपना भोजन कर रहे हैं। यहाँ से प्लेट उठाते हैं, प्लेट उठाकर भोजन लेते हैं। भोजन करने के बाद जितना आप लेना चाहो ले सकते हो। भोजन करने के बाद अपनी थाली धोकर वापस से इन ट्रेज़ में रख देते हैं लोग, जहाँ से इन्होंने थाली उठाई हुई थी और जो भी आपको दान करना है वहाँ पर दान पेटी भी रखी हुई है। तो चलो अब यहाँ पर हम लोग मेन मंदिर में आ चुके हैं और मेन मंदिर में यहाँ पर भगवान के दर्शन करते हैं। जो आपने बीचों-बीच भगवान शिव जी का एक आकार देखा होगा, जिसको सभी लोग पूजते हैं, वो सबसे पहले हम आप लोगों को दिखा देते हैं, ठीक है? तो देखो आप लोगों को आने में इस बार कोई परेशानी नहीं होगी, हो सकता है इस बार कम से कम आपको पैदल चलना पड़े। अगर आप लोग अपने वाहनों से आ रहे हैं तो आप सोच समझ कर आइएगा क्योंकि वाहनों की एंट्री थोड़ा वहाँ पर बंद कर दी जाएगी उस समय पर। भोपाल-इंदौर हाईवे पर सीहोर कुबरेश्वर धाम पड़ता है, तो आपकी वाहन कई किलोमीटर पहले ही पार्क करा दिए जाएँगे और आपको पैदल चल कर आना पड़ेगा। ट्रेनों से भी आ रहे हो तो भी ऑटो वाले आपको कुछ किलोमीटर पहले ही उतारेंगे क्योंकि उस समय भीड़ हो जाती है। ट्रैफ़िक व्यवस्थाओं को बनाने के लिए वो ऐसे यहाँ पर व्यवस्थाएँ यहाँ पर करेंगे, ठीक है? तो अब यहाँ पर आप ये भगवान के दर्शन कीजिए कि किस तरह के
से यहाँ पर लोग अपनी पूजन अर्चना कर रहे हैं। यहाँ पर कोई पंडित जी ऐसे नहीं बैठे हुए थे कि वो आपका प्रसाद चढ़ा रहे हैं, आपका कुछ चढ़ा रहे हैं। यहाँ पर कंकड़ ही शंकर है। पंडित जी आपके आपने मुझसे हमेशा सुना ही होगा। तो इस ये जो आप मतलब भगवान का स्वरूप देख रहे हैं, इन्हीं की भगवान सभी लोग यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी कंकड़ है उस कंकड़ को लोग उठाते हैं, उसकी पूजन अर्चना करते हैं और दिया जलाकर आरती करके वहाँ से उठ जाते हैं। वहीं पर भगवान से अपनी मनोकामना बोल देते हैं। अब यहाँ पर कोई ऐसी मूर्ति स्थापना बिल्कुल भी नहीं हुई है कि आप वहाँ पर जाकर प्रसाद चढ़ाओगे या उनकी पूजन करोगे। आप खुद से प्रसाद लेकर जाओगे, आप खुद से प्रसाद चढ़ाओगे और अपनी मनोकामना भगवान से बोल दोगे, भगवान के दर्शन कर लोगे। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर कोई नहीं खड़ा हुआ है, सब अपने अपने हिसाब से पूजन कर रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, मालाएं चढ़ा रहे हैं। जैसी जिसकी जो क्षमता हो वैसे वो यहाँ पर पूजन कर रहा है। जल भी चढ़ा रहा है, दूध भी चढ़ा रहा है, सब कुछ चढ़ा रहा है। एक तरीके से शिवलिंग मानकर, ये शिवलिंग ही जो है वहाँ का है। और ये 2 त्रिशूल आप लोग देख लो कितने भव्य लग रहे हैं, मतलब ऊपर की साइड लगे हुए हैं यहाँ पर, है ना। तो भाई आप लोग जो है अपनी पूजन सामग्री लेकर आना चाहो तो लेकर आ सकते हो। यहाँ पर हम आपको एक चीज़ और बताएंगे कि जो टीके वाले हैं आप उनसे थोड़ा बचकर रहिएगा, क्योंकि दोस्तों जैसे ही आप लोग गाड़ी से उतरते हैं या रास्ते में वो आपको ज़बरदस्ती आपके माथे पर टीका लगाते हैं। तो भाई अगर आप लोगों को सर दर्द वगैरह होता है ऐसे टीके लगाने से, तो भैया आप उनसे सीधा मना कर दीजिएगा या अपना हाथ अपने सर पर रख लीजिएगा, क्योंकि वो ज़बरदस्ती आपसे जो है टीका लगवाएंगे और आपसे पैसे भी वो लोग ज़रूर लेंगे। फ्री में वो लोग टीका नहीं लगाते हैं और फिर मतलब झगड़ा करते हैं। तो इसलिए आप लोग जो है आपका मन है तो टीका लगवा लीजिएगा और नहीं है तो बिल्कुल मना कर दीजिएगा या अपने सर पर हाथ रख लीजिएगा, वरना वो आपको ज़बरदस्ती टीका लगा देंगे, है ना। और उस समय तो भई और ज़्यादा यहाँ पर वहाँ पर लोग होते हैं, तो भई आप लोग ये बातें समझकर थोड़ा ध्यान से यहाँ पर रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में अब हम लोग जो है अंदर के दर्शन कर लेते हैं, जहाँ पर पंडित जी ऑनलाइन शिव महापुराण कथा किया करते थे। जहाँ पर जिस जगह से पंडित जी का नाम इतना ज़्यादा यहाँ पर चला हुआ है, उस जगह के भी आप लोग यहाँ पर दर्शन कर लीजिए। तो इस जगह के आसपास 2 दुकानें हैं जो कि पंडित जी की ही हैं, मतलब कि पंडित जी के द्वारा ही वहाँ पर चलाई जाती हैं। तो ये अंदर दर्शन कर सकते हैं। पंडित जी की जो व्यासपीठ है वहाँ पर एक शिव जी की मूर्ति रखी हुई है, वहाँ पर जाकर लोग दर्शन करते हैं। वहाँ पर फूल वगैरह प्रसाद वगैरह भी चढ़ाते हैं। वहाँ पर अभी फ़िलहाल में तो पंडित जी बैठे हुए हैं। जो लोग भी प्रसाद लाते हैं वो वहाँ पर चढ़ाकर जो है आप लोगों को दे देते हैं। बेलपत्र जो लोग चढ़ाते हैं उनको वापस कर दी जाती है भगवान का आशीर्वाद स्वरूप समझकर, ठीक है। तो यहाँ पर लोग आते हैं, साइड में बैठ भी जाते हैं, लेट भी जाते हैं, आराम भी कर लेते हैं, कोई किसी को यहाँ पर मना नहीं करता है, ठीक है। तो आप लोग ये देख सकते हैं ना। तो भाई अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। और अगर आप लोग आ रहे हो इस सीहोर कुबेश्वर धाम में भाई इस बार रुद्राक्ष महोत्सव में, तो ज़रूर आइएगा। कोई भी आपका प्रश्न है ना रुद्राक्ष महोत्सव जुड़ा हुआ तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल आप लोग ये देख सकते हो बाहर जो शिवलिंग बना हुआ है एक बड़े आकार का, वो भी तैयार हो चुका है। इस बार वो बड़ा शिवलिंग जो है वो तैयार है, बट अभी अंदर नहीं जा सकते। बाहर जो मंदिर बन रहा है उसका काम अभी चल ही रहा है, ठीक है। बाकी वो भी तैयार हो चुका है। और ये जो दीवार आप लोग देख रहे हो ना, अभी जिस गेट से हम लोग शुरुआत में एंटर हुए थे वो गेट दूसरा था, है ना। अभी फिलहाल दूसरा गेट यहाँ पर मतलब वहाँ खोल कर रखा हुआ है, क्योंकि इस गेट से पहले हम लोग अंदर आते थे तो साइड में एक दीवार भी थी, है ना। तो ये दीवार अभी तोड़ दी गई है, क्योंकि जो कमरे वगैरह बनाए जा रहे हैं वो इसी के साइड से बनना शुरू हुए हैं। ये देख लीजिए टाइल्स वगैरह यहाँ पर लग रहे हैं। यहाँ पर पहले एक दीवार थी, है ना, बड़ी सी दीवार थी, उसे अब तोड़ दिया गया है। और अभी फिलहाल में ये वाला गेट बंद भी है ना। उस पहले नंबर वाला जो गेट है वहाँ से यहाँ पर लोग आ रहे हैं। और 3 कुल मिलाकर गेट बनाए गए हैं। तीसरा गेट भी यहाँ पर अभी नया बनाया गया है, जो कि आप लोग अभी आगे देख लोगे। देखो सजावट भी बहुत अच्छी की गई है। यहाँ पर केले के पेड़ लगाए गए हैं और उसमें केले भी लग रहे हैं। यहाँ पर लोगों की ये बात बहुत अच्छी है कि भाई केले सामने लगे पर कोई किसी को यहाँ पर नुकसान नहीं पहुँचा रहा है ना। जैसे ही आप लोग पहले नंबर के गेट से एंटर करोगे तो यहाँ पर एक शिवलिंग अभी फिलहाल में रख दिया गया है, एक त्रिशूल भी है, एक बड़ा सा घंटा भी है, जहाँ पर लोग आकर जल चढ़ा रहे हैं, है ना। और यहाँ पर लोग कंकड़ उठाकर, देखो कंकड़ की पूजन भी कर रहे हैं। हम आपको बहुत पास से दिखा देते हैं और कुछ लोग कर भी रहे होंगे तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो फिलहाल ये अभी वहाँ पर एक शिवलिंग रखा हुआ है और जिसकी वहाँ पर लोग पूजन कर रहे हैं, उस पर जल चढ़ा रहे हैं। नंदी बाबा भी सामने बैठे हुए हैं। तो ये बिल्कुल मंदिर के साइड की जो जगह है वहाँ पर है। पहले नंबर का जो गेट से एंटर करोगे तो ये आपको वैसे ही दिख जाएगा। तो ये देखो लोग मतलब क्या कर रहे हैं कि कंकड़ उठाकर, वहाँ की गिट्टी उठाकर शिवलिंग बना रहे हैं और शिवलिंग बनाकर फिर वहाँ जो है पूजन कर रहे हैं। उस शिवलिंग को जल चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, दीपक जलाकर उनकी आरती कर रहे हैं। तो एक तो ये देखा, और एक यहाँ पर भी देख लो कि यहाँ पर धीरे धीरे लोग जो है आते रहते हैं और अपनी पूजन अर्चना जो है कंकड़ को पत्थर मतलब
कंकड़ को शंकर मानकर पूजन अर्चना करते हैं। ये दीवारों पर देखो जो कि इसी मतलब जहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ है उसी के साइड की दीवार पर कैसे यहाँ पर लोगों ने गिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन अर्चना करी है यहाँ पर, है ना? तो यहीं पर लोग ऐसे दीपक जलाकर अपनी पूजन अर्चना करते हैं। ये है पहले नंबर का गेट और यहीं से अभी एंट्री ओपन है, इसके अलावा और कोई गेट अभी नहीं है, ठीक है? और बंद करके रखे हैं, वहाँ पर काम चल रहा है। और बाहर की सजावट की भी आप पूछो मत, दुकान भी हर तरह की लगाई गई है। और बाहर ये जो आप मतलब अलग से कुछ सजावट देख रहे हो ना, इनमें लाइटिंग्स लगी हुई है, रात में ये आपको चमकते हुए नजर आने वाले हैं ना, ये जो हम आपको साइड साइड में दिख रहे होंगे ना आप लोग, तो भाई ये भी बहुत ही सुंदर वहाँ पर इस बार लगने वाले हैं सजावट के तौर पर तो, और लाइटिंग्स के तौर पर तो भाई इस बार पूछो मत कि कितनी वहाँ पर सजावट की गई है। व्यवस्थाओं की भी मत पूछो, व्यवस्थाएं भी इस बार बहुत की गई हैं, पहले के मुकाबले तो भाई व्यवस्थाओं की कोई कमी इस बार आप लोगों को नहीं होने वाली। इसलिए तो हमने आपसे शुरू में ही कह दिया कि आप अगर आ रहे हो तो बच्चों को भी साथ में लेकर आ सकते हो, बड़ों को भी साथ में लेकर आ सकते हो। इस बार आप कुबेश्वर धाम से खुश होकर जाओगे। एक आखिरी प्रश्न जो कि आप लोग पूछ रहे होगे कि भैया रुद्राक्ष इस बार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं, रुद्राक्ष अभी से ही मिलना बंद हो गए हैं, चाहे आप फाइल लेकर आओ, चाहे आपके कितना ही सीरियस कोई क्यों ना हो, रुद्राक्ष पूर्णतः बंद कर दिया गया है। अभी इस समय भी वहां पर लोगों ने बिल्कुल मना कर दिया है, वहां का जो कार्यकर्ता है, कि अभी रुद्राक्ष नहीं मिल रहा है, किसी भी हालत में नहीं मिल रहा है, ठीक है? और 25 मार्च तक रुद्राक्ष नहीं मिलेगा, रुद्राक्ष महोत्सव में रुद्राक्ष नहीं मिलेगा। आप कथा सुनकर यहाँ पर कथा सुनने के लिए आ सकते हैं। बाकी इस बार बिल्कुल मंदिर के बाहर ही आपको हर तरह के होटल मिल जाएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई हम आपको होटल्स के नंबर दें या आप लोग होटल में बुक करना चाहते हैं, अगर आप लोग आ रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको सारी जानकारी होटल्स के बारे में दे देंगे। तो दोस्तों इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो सीहोर कुबेश्वर धाम से जुड़ा हुआ और अगर आप लोग आ रहे हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्त.com पर भी आप लोगों को ये सारी जानकारी मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।